हेलो यूट्यूब फैम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का सफ़र हमें लेके आया है दिल्ली के बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस पे, जो कि है रेड फोर्ट। तो आप देख सकते हो, जैसे आप एंटर करोगे ये आपको पार्किंग स्पेस मिलेगा, जो कि काफ़ी स्पेशियस था। और अगर आप हेलमेट वगैरह कहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पे सबमिट भी हो जाता है हेलमेट भी आपका। जब आप अपने व्हीकल से आएंगे तो आप देख सकते हैं सामने ये जो रोड है, यहाँ से आप एंटर होंगे और राइट साइड में आपका पड़ेगा पार्किंग एरिया। और पार्किंग एरिया से निकलते ही सामने आप जाओगे सीधा सीधा तो आपको टिकट काउंटर पड़ेगा, जहाँ से आपको टिकट लेनी है रेड फोर्ट के लिए। टिकट काउंटर में अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते तो आप यहाँ पे बार कोड की फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे स्कैन करके आप टिकट ईज़िली ख़रीद सकते हैं। और सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है टिकट प्राइस का। और ऑनलाइन अगर आप पे करेंगे तो आपको टिकट प्राइस कम में मिलेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बुक करने के लिए। थोड़े आगे जाते ही आपको ई रिक्शा की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, या आप ज़्यादा चल नहीं सकते एंट्री गेट तक, तो ये ई रिक्शा आपको एंट्री गेट तक पहुँचा देती है। 12 रुपीज़ लेती है पर पर्सन वन साइड का। और अगर आपको बोथ साइड आना जाना है तो 24 रुपीज़ कुछ पड़ता है पर पर्सन। तो आपको यहाँ ये मेन गेट तक आपको उतारेगी और यहीं से ही आपको वापस जहाँ टिकट काउंटर था वहाँ छोड़ेगी। तो अब हम रेड फोर्ट के लिए एंटर कर रहे हैं और आप सामने देख सकते हैं कि पूरा सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सब यहाँ पे होता है एंटर करने से पहले। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे अभी पूरा ग्रास वगैरह है, ये पहले मुगलों के टाइम पे यहाँ पे पूरा पानी था और यहाँ पे मगरमच्छ डाले जाते थे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि कोई घुसपैठिया या कोई अनजान आदमी महल के अंदर एंटर ना कर सके। तो ये रेड फोर्ट का मेन गेट है जहाँ से आप रेड फोर्ट के लिए एंटर करते हैं। और इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि 2 तोपें रखी गई हैं। ये जो सामने आप सीढ़ी देख रहे हैं, इसके ऊपर से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ऊपर चढ़ते हैं और इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पे हमारे नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है हर साल। और ये ट्रेडिशन 1947 से चल रहा है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। तो जैसे जैसे आप एंटर होंगे आप एक ये बहुत बड़ा सा गेट दिखेगा आपको, जिसे हम लाहौरी गेट भी बोलते हैं। ये रेड फोर्ट का मेन गेट माना जाता है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको ये बहुत बड़ा मार्केट दिखेगा अंदर। और हिस्ट्री की बात करें तो सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि रेड फोर्ट शाहजहां जी ने बनाया था 17वीं सेंचुरी में। और ये जो मार्केट है ये पहला मार्केट था जो कि ओपन नहीं था, मतलब इस मार्केट में छत थी। और इसी कॉन्सेप्ट से आजकल हमारे जो मॉल्स वगैरह है वो बने हुए हैं। तो उस टाइम पे शाहजहां जी ने ये मार्केट बनवाया था अपनी रानियों के लिए, ताकि उनको बाहर जाना ना पड़े और उनका जो भी ज़रूरत का सामान है या जो भी शॉपिंग वॉपिंग करनी है वो इसी मार्केट से करे और कोई बाहर वाला भी मतलब अंदर ना आ सके। तो उन्होंने ये क्लोज मार्केट बनवाया था उस टाइम पे अपनी रानियों के लिए। अगर आप ऊपर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत छोटी छोटी गैलरीज बनी हुई हैं, क्योंकि ये क्लोज मार्केट था उस टाइम का। तो उन्होंने वेंटिलेशन के हिसाब से गैलरीज बनाई थी और काफ़ी ध्यान रखा गया था उस समय में भी, जब भी ये बना था या डिज़ाइन हुआ था। तो जब हमने इस मार्केट को पूरा एक्सप्लोर किया तो हमने देखा कि यहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है ख़रीदने को, मतलब चाहे बच्चे हो, फीमेल हो, मेल हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल ही जाएगा ख़रीदने के लिए। ज्वेलरी, कपड़े, एंटिक चीज़ें, घर को डेकोरेट करने के लिए चीज़ें, ईथर, टॉयज़, सब कुछ अवेलेबल था इस मार्केट में। तो मार्केट से हम अंदर आ चुके हैं रेड फोर्ट के अंदर। और
इसकी बात करें तो ये प्राइमरी रेसिडेंस माना जाता था शाहजहां का जब वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, और जो आर्किटेक्ट ने ताजमहल डिज़ाइन किया था उसी ने ही ये रेड फोर्ट भी डिज़ाइन किया है। तो जहाँ से अभी हम एंटर हुए थे उसके ठीक लेफ़्ट साइड में एक न्यू बिल्डिंग भी बनी हुई है, जहाँ पे आपको न्यू म्यूज़ियम मिलेगा और देखने को वहाँ पे 360 थिएटर भी है और रेस्टोरेंट भी है, और सामने आप देख सकते हैं रेड फोर्ट का मैप भी डिस्प्ले किया हुआ था। तो ये न्यू बिल्डिंग है, तो इसके लिए आपको अलग टिकट लेनी पड़ती है अगर आपको वो म्यूज़ियम वगैरह घूमना है। लेकिन अगर आपको पुराने म्यूज़ियम में जाना है अंदर, तो जो बाहर हमने जो टिकट लिया था ना, उसी में ही आप इंक्लूड करके पुराने म्यूज़ियम में आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ घूमना है तो यहाँ के लिए आपको अलग टिकट लेनी पड़ेगी। तो अंदर जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर की कुछ बिल्डिंग्स ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी आपको ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये सारी ब्रिटिश टाइम की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। तो अब आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं वाइट कलर का, ये है नौबत खाना। जब कोई रॉयल फैमिली से कोई आता था या राजा वगैरह आते थे तो यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह प्ले हुआ करता था उनके वेलकम के लिए, और ये मेनली दिन में 5 टाइम प्ले होता था उस टाइम पे। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, यहाँ पे अगर आप एक पिलर में कान लगा के सुनेंगे और दूसरे पिलर से कोई बोलेगा ना तो आपको बहुत क्लियर आवाज़ आएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये, जब हमने करके भी देखा तो बहुत मतलब मैजिकल टाइप लगा था हमें। तो अब जो आप सामने देख रहे हैं ये है दीवाने आम। यहाँ पे पब्लिक ऑडियंस वगैरह आती थी, और ये जो आप सामने देख रहे हैं वाइट कलर के मार्बल का ये जो एरिया बना हुआ है, यहाँ पे राजा बैठा करते थे और सामने पब्लिक होती थी जो कि अपनी ख्वाहिश या अपने कुछ जो मीटिंग होती थी जो उनको राजा से कहना था वो सब कुछ वो राजा से कहती थी और राजा उनको एड्रेस करते थे। अगर आप सामने ये पिलर्स देखेंगे तो आपको ये सारे डिफरेंट साइजेस के लगेंगे, बट है ये सब सेम साइजेस के। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है रंग महल, और यहाँ पे पूरा वाटर कनेक्टिविटी हुआ करता था हर एक प्राइवेट अपार्टमेंट्स में, क्योंकि पीछे यमुना रिवर थी। तो जैसे पूरा पानी का और जो फाउंटेन वगैरह पूरा जो कनेक्टिविटी था वाटर सप्लाई का वो यहीं से होता था। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीक्रेट रास्ता हुआ करता था शाहजहां का। अगर उनको आगरा जाना होता था तो यहाँ से यमुना रिवर के थ्रू बोटिंग करके आगरा तक जाते थे। तो अब जो आप सामने देख रहे हैं जो ये वाइट मार्बल से बिल्डिंग बनी हुई है ये है दीवाने खास, जहाँ पे शाहजहां की प्राइवेट मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी। जो उनके खास लोग थे और जो इम्पोर्टेंट लोग थे, जो हाई अथॉरिटी के लोग थे, उनके लिए यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है हमाम घर, जो कि बाथरूम था शाहजहां और उनकी रानियों का। तो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 9:30 AM से स्टार्ट हो जाता है एंटर करना और 5 o'clock तक रहता है इवनिंग के। और सेम यहाँ पे म्यूज़ियम का टाइमिंग भी है और लास्ट टिकट यहाँ पे 4:30 PM को मिलती है। और मंडे क्लोज रहता है रेड फोर्ट। और अगर यहाँ पे आपको गाइड की ज़रूरत है तो यहाँ पे गाइड्स भी मिल जाते हैं जो कि 300 रुपीज़ लेते हैं कुछ। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप रेड फोर्ट आ रहे हैं तो आप प्लीज़ एक अच्छे मौसम में यहाँ पे विज़िट करिएगा, क्योंकि रेड फोर्ट अंदर से पूरा ओपन है और आपको गर्मी लग सकती है। तो आप एक अच्छे मौसम में आएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम म्यूज़ियम में जा रहे हैं जो कि ओल्ड म्यूज़ियम है अंदर का, वहाँ पर हम एंटर हो रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है।
जो सामने आप ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पहले उनके आर्मी लोगों के लिए रहने की मतलब क्वार्टर्स हुआ करते थे। अब इसी बिल्डिंग को म्यूजियम बना दिया गया है। तो हम लोग पूरा घूम के अब बाहर आ चुके हैं और होप करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब भी आप दिल्ली आए तो एक बार रेड फोर्ट ज़रूर आप विज़िट करिएगा। मिलती हूँ आपको मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।